हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। तो आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एंड इन्वेंट्री। ओके, स्टॉक क्या होता है, इसके टाइप्स, और इन्वेंट्री क्या होता है और इसके टाइप्स। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि स्टॉक क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है। ओके ओके, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है, या हम कहें स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है, या आ जाए स्टॉक या आ जाए स्टॉक इन ट्रेड, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। ओके, इसमें स्टॉक में बेसिकली होता क्या है, कौन सी चीजें होती हैं जो हम स्टॉक में रखते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, अगर आपने कोई भी गुड्स, ठीक है, कोई भी आइटम जो आपने रीसेल करने के लिए खरीदा है, ओके, लेकिन वो अभी तक भी रीसेल नहीं हुआ है, एट द एंड ऑफ द पीरियड वो रीसेल नहीं हुआ है, तो उसे आप स्टॉक में इंक्लूड करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक एग्जांपल से देख लीजिए। मान लीजिए आपकी कंपनी जो है वो रेडीमेड वो खरीदती है, कंप्यूटर्स खरीदती है बने हुए, ठीक है ना, और उनको क्या करती है, रीसेल कर देती है। अब आपकी कंपनी ने 1 लाख कंप्यूटर्स खरीदे, ओके, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर उनमें से 1000 कंप्यूटर जो ऐसे रह गए जो सेल नहीं हो पाए हैं, तो 1000 कंप्यूटर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी स्टॉक होगा। क्लियर है, 1000 कंप्यूटर्स आपके स्टॉक हैं, लेकिन हम स्टॉक में 1000 कंप्यूटर तो नहीं दिखाएंगे, हम वैल्यू दिखाते हैं ना, मॉनिटरी टर्म में दिखाते हैं अकाउंटिंग में। तो यानी कि 1000 कंप्यूटर की जो वैल्यू होगी, जो मॉनिटरी टर्म में हम दिखाएंगे, वो क्या होगा, आपका स्टॉक होगा या स्टॉक इन ट्रेड होगा। क्लियर है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, इसमें उन चीजों की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है विच आर परचेज, जो परचेज की गई हैं रीसेलिंग के लिए, बट लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, परंतु अकाउंटिंग पीरियड के एंड में भी वो गुड्स जो हैं वो रीसेल नहीं हो पाई हैं, अनसोल्ड रह गई हैं, तो वो क्या है, आपका स्टॉक है या स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, ओके। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके टाइप्स हैं आपके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। देखिए इसमें कुछ नहीं है, अब ये आपने अपना अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने बताया था आपने 1 लाख कंप्यूटर्स खरीदे हैं, ठीक है, उनमें से एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे हम एंड ले लेते हैं, एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग पीरियड का आपका एंड, उनमें से 1000 कंप्यूटर अनसोल्ड रह गए, ठीक है, उनकी वैल्यू जितनी भी है वो होगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये 31 मार्च को ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन 1 अप्रैल को, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो यही क्लोजिंग स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, 31 मार्च को आपके पास जो अनसोल्ड आइटम थे उनकी जो वैल्यू है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन जब हमारा नया अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट डे से, यानी 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो वो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारा रीसेल नहीं हुआ है, अनसोल्ड रह गया था। ओके, ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मैंने अभी बताया था अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में, स्टार्ट में जो अनसोल्ड रह गई थी, ठीक है, चीजें, वो क्या है, आपकी ओपनिंग स्टॉक में है। अब जो ओपनिंग स्टॉक था वो पहले क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था ना, एक दिन पहले 31 मार्च को वो क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, ओके। अब क्लोजिंग स्टॉक में इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एंड में जो अनसोल्ड रह गई थी वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और वही चीजें जब आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ, तो उसमें वो ओपनिंग स्टॉक में आ जाएंगी, क्योंकि वो अनसोल्ड लास्ट ईयर रह गई थी, तो आज वो कैसी हो गई, ओपनिंग स्टॉक में आ गई। ओके, ठीक है जी। अब आगे आ जाइए, इन्वेंट्री क्या है, देख लीजिए इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री इनके, अब देखो स्टॉक जो होता है उसमें एक चीज आपने नोटिस की थी कि हमने जो फिनिश्ड गुड्स, रेडीमेड गुड्स खरीदी हैं, ठीक है, क्यों खरीदी हैं, रीसेल करने के लिए, उनमें से कुछ अनसोल्ड रह गया है,
ठीक है, तो वो क्या है आपका स्टॉक है। यानी कि आपने वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं की थी, आपने वो पहले से ही तैयार चीजें खरीदी थी, सिर्फ उनको आपने रीसेल किया है। लेकिन इन्वेंट्री में क्या होता है, इन्वेंट्री में आपका स्टॉक तो इंक्लूड है ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि इन्वेंट्री में आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो। सिर्फ आप तैयार माल नहीं खरीद रहे हो और उसको रीसेल नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का भी है। तो इसमें ये जो आपका बेसिकली इन्वेंट्री है वो एक बड़ी टर्म है और स्टॉक एक छोटी टर्म है। स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होता है, क्लियर है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो यानी कि वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, कच्चा माल खरीदेगी, ठीक है। उसमें से कुछ कच्चा माल ऐसा भी होगा जो एट द अकाउंटिंग पीरियड, जो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अनयूज्ड रह जाएगा, ठीक है। जरूरी थोड़ा है आप पूरा ही माल आप अपना यूज कर लोगे। भाई देखो, ये आपकी फर्म है, ठीक है, इसने मान लीजिए 10 लाख रुपीज का रॉ मटेरियल खरीद लिया, ओके। अब आपने जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ तो इसमें से आपका 1 लाख रुपीज की वैल्यू वाला जो रॉ मटेरियल था वो यूज नहीं हो पाया, वो अनयूज्ड रह गया। तो ये आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल रह गया ना, तो ये स्टॉक रह गया ना आपका, यानी कि इन्वेंट्री रह गया रॉ मटेरियल की। अब कुछ माल ऐसा भी होगा कि भाई एट द अकाउंटिंग पीरियड जब आपका एंड हुआ है कि कुछ तो वो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से तैयार होने के लिए उसको और प्रोसेसिंग की जरूरत है। यानी कि वो पूरी तरह से रेडीमेड तैयार माल में नहीं हुआ है कि हम उसको रीसेल कर सकें, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, इन्वेंट्री में आ जाएगी, क्योंकि ये भी तो आपका स्टॉक ही रह गया है, ठीक है। और एक आपका रह जाएगा भाई आपने चीजें तैयार कर ली हैं लेकिन वो सेल नहीं हो पाई हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा, इन्वेंट्री में आ जाएगा आपका। तो इन्वेंट्री में तीन चीजें तो हैं ही बेसिकली, भाई रॉ मटेरियल रह गया आपका जो आप यूज नहीं कर पाए, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस जो आपका आधा माल तैयार हो चुका है लेकिन उसमें अभी प्रोसेस होनी है पूरी तरह से उसे तैयार होने में, ठीक है, सेलिंग कंडीशन में आने में। और तीसरा क्या है, एक तैयार तो हो गया है माल लेकिन उसको रीसेल आप उसको सेल नहीं कर पाए हो, ठीक है। तीन चीज हो गई। और मैंने बताया था कि इन्वेंट्री में आप स्टॉक को भी इंक्लूड करोगे, और स्टॉक में क्या था, स्टॉक में ये था भाई आपने कोई रेडीमेड माल खरीदा है, फिनिश्ड गुड्स खरीदी है, आपको उन्हें रीसेल करना था पर वो अनसोल्ड रह गई हैं। तो चार चीजें जो है वो आपकी इन्वेंट्री में इंक्लूड होंगी, ठीक है। चलिए इसको रीड करते हैं एक बार। In case of manufacturer, it can be closing and opening inventory of 4 types. अब closing और opening तो आपको पता ही, at the end of the year जो आपका unused रह गया है, ठीक है, वो आपका closing होगा। और beginning में अगले ही दिन 1 अप्रैल को beginning में वो क्या हो जाएगा, आपका opening stock हो जाएगा, ठीक है, ओके। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट है आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मैंने अभी आपको बता दिया था, भाई आपकी कंपनी मान लीजिए क्या बना रही है, मान लीजिए आपकी कंपनी शूज बनाती है, ठीक है। तो शूज के लिए मटेरियल खरीदेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, ठीक है। उसने कुछ तो यूज कर लिया लेकिन कुछ उसमें से एट द एंड ऑफ द ईयर यूज नहीं हुआ है, तो उसे हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर है, ठीक है। It includes the inventory of raw material which is purchased for product manufacturing, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदा गया था बट स्टिल लेइंग अनयूज्ड, परंतु अभी भी वो अनयूज्ड रह रहा है। यहाँ पे अनयूज्ड आएगा, यूज्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको टिक कर लेना, ओके। एग्जाम्पल देख लो, कॉटन इन क्लॉथ मिल। अब क्लॉथ मिल है, ठीक है, वो कॉटन यूज कर रही है उसमें, ठीक है, लेकिन कुछ कॉटन जो है वो आपके अनयूज्ड रह गई है, अभी भी वो यूज नहीं की गई है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको नहीं लिया गया है, तो वो आपका क्या है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है। एट द एंड ऑफ द ईयर ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ओके। आगे चलिए जी, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इट इंक्लूड्स द गुड्स विच आर इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म। भाई मान लीजिए आप कपड़ा बना रहे हो, मान लीजिए आप चलो शूज ही बना रहे हो, ठीक है। अब आपने रॉ मटेरियल तो ले लिया है, ठीक है, रॉ मटेरियल आपने ले लिया है। अब उसमें से आपने जो शूज, यहाँ पे आपके फिनिश्ड पूरी तरह से तैयार शूज होने हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे आपके शूज, यानी कि उनकी सोल तैयार हो गई है, ठीक है, उनका ऊपर का जो हिस्सा है वो आधा तैयार हुआ है, आधा अभी उसमें काम होना बाकी, यानी उसे फिनिश्ड तक जाने में अभी उस पर प्रोसेस होनी बाकी है, ठीक है, यानी कि वो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में है, आधा बना हुआ है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ऐसे जो गुड्स होती हैं उनको आगे प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, क्यों, ताकि उन्हें कन्वर्ट किया जा सके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। एग्जांपल इसने दे दिया है, क्लॉथ मीन में वैल्यू ऑफ थ्रेड। भाई क्लॉथ में आपने कॉटन ली थी, वो आपका रॉ मटेरियल हो गया, कॉटन से आप थ्रेड बनाओगे, धागा बनाओगे, ठीक है,
फिर क्या करोगे, उससे कपड़ा बनाओगे, लेकिन अभी तक वो वहां तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। ओके, आगे देख लीजिए, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसने बता दिया है कि वर्क इन प्रोग्रेस किसके बराबर होगा। भाई आपने रॉ मटेरियल तो यूज कर लिया है, मैंने आपको बताया था, कुछ लेबर भी खर्च हुई होगी, पावर भी है, फ्यूल है, और भी अदर एक्सपेंसेस लगाए होंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेट बेस में, अनुपातिक रूप में आपने उसमें लेना है, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुई हैं। जितने आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उसका एक रेशो, एक अनुपात में ही, जितने की आपकी गुड्स तैयार हुई है, जितने फॉर्म में, उस रेशो में ही आपने क्या लेना है, उसकी वैल्यू लेनी है। ओके, तो इसे हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, दो हो गए आपके। थर्ड पे चलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मैंने बता दिया था, आपने माल तैयार कर लिया है, ठीक है, प्रोसेसिंग आपकी पूरी हो गई, लेकिन वो सेल नहीं हो पाया है, तो क्या हो गया आपका, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो गया। रीड करेंगे, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल, जो रेडी हैं बट लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में वो सेल नहीं हो पाई हैं, अनसोल्ड रह गई हैं। जैसे कि क्लॉथ मिल है, उसमें फिनिश्ड जो क्लॉथ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स में आ जाएगी। ओके, 3 हो गए। 4 होगा आपका इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो मैंने अभी स्टॉक बताया था आपको फर्स्ट नंबर पे, वो ही स्टॉक इन ट्रेड है। आपने माल खरीदा है रीसेल करने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वो सेल नहीं हो पाया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग बट लेइंग अनसोल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टॉक। या तो इसको स्टॉक इन ट्रेड कह लीजिए या स्टॉक कह लीजिए। ओके, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, आज हमने डिस्कस किया है कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक के टाइप्स हो गए ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इन्वेंट्री में इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा। एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये स्टॉक ही है बेसिकली आपका। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।